हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड विद नीलम। आज हम बनाएंगे उड़द दाल के पापड़। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। हम इन्हें घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं उड़द दाल के पापड़। उड़द के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल ली है और 100 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल ली है। 2 टेबल स्पून सादा नमक, 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून काली मिर्च जिनको हमने दरदरा कूट लिया है, 4 बड़ी इलायची जिनके बीजों को निकाल कर हमने दरदरा कूट लिया है, थोड़ी सी हींग और 2 टेबल स्पून तेल और डो लगाने के लिए गुनगुना पानी। हमने यहाँ पर दोनों दालों को मिला के इस तरह का हमने आटा तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले हम डो लगाएंगे। यहाँ पर हमने इस तरह का एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम आटा। आटे के अंदर हम छोटा सा एक गड्ढा बना लेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून सादा नमक, 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ी सी हींग, 2 टेबल स्पून दरदरी काली मिर्च और 1 टेबल स्पून दरदरी बड़ी इलायची का पाउडर। और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। ये सरसों का तेल है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इस आटे को गूंथेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी तो डाल देते थे, इतना तो डल ही जाएगा और इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाल दिया। अब 1 कप पानी में से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, देखते हैं कितना यूज होता है और इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। हमने बिल्कुल इसका सख्त आटा लगा लिया और इतना आटा लगाने में हमने 1.5 कप पानी का यूज किया और आधा कप पानी हमारा बचा हुआ है। अब हम हाथों के आटे को भी छुड़ा लेते हैं। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से हमने दोनों हाथों की मदद से हाथों का आटा छुड़ा लिया है। अब हम परात का आटा भी छुड़ा लेते हैं चाकू की हेल्प से। इस तरह से सारे आटे को छुड़ा लेंगे। हमने बर्तन में से सारा आटा छुड़ा लिया है। इसको भी इकट्ठा करके इसे आटे में लगाना है और ध्यान रखना हमें कूड़े के आटे से भी इसका सख्त आटा लगाना है। जितना हो सके उतना हमें सख्त आटा लगाना है। इस तरह से हमने सारे आटे को इकट्ठा कर लिया है और हमने इतना सख्त आटा लगाया है कि दबाने पे दब नहीं रहा है। इस तरह का हमें आटा चाहिए। अब हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और दोनों हाथों को मसल के और इसके ऊपर लगा देंगे और थोड़ा सा तेल हम इस बोल में लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इस आटे को हम इस बोल में रख देंगे और इसको ढक देंगे और इसको इसी तरह हम आध घंटे के लिए छोड़ देंगे। आध घंटे के बाद इसको हम कूटेंगे। यहाँ पर हमारे डो को रेस्ट किए हुए आध घंटा हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डो अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम कूटेंगे और इसको हम ज़मीन पर कूटेंगे। सबसे पहले हम ज़मीन को साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको चारों तरफ फैला देंगे। इसको थोड़े से एरिया में फैला देंगे और जो हमारा डो है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हम 8 से 10 मिनट तक इसी तरह हम जोड़ जोड़ से एक हाथ से पकड़कर कूटेंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से कूट कूट कर हमने इसको बिल्कुल चिकना कर लिया है और हम इसकी साइड में जोड़ दे रहे हैं तो ये फट भी नहीं रहा है, यानी कि हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको नहीं कूटेंगे। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसकी बराबर मात्रा में 3 लोइयाँ तोड़ लेंगे।
इस तरह से। अब इन लोइयों को हम बना लेते हैं। हमने इस तरह से तीनों लोइयों को लंबा लंबे साइज में बना लिया है। अब 2 लोइयों को इसमें रख देते हैं और हाथों में थोड़ा सा तेल लेके और इस तरह से इनको हाथों से लंबा करेंगे। हम अपनी भाषा में इनको जोता बोलते हैं, यानी कि हम जोते बना लेते हैं। इस तरह से इसको लंबा कर लेंगे। अब इसको हम ज़मीन पर लंबा करेंगे। आप कोई सी भी साफ़ सुथरी जगह देखकर उस पर कूटकर और लोइयाँ तोड़कर इस तरह इसको लोई को लंबा लंबा कर सकते हैं। ये हमारा एक जोता तैयार हो गया है। अब इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस जोते को हम इस बर्तन में रख देंगे। इस तरह हम और भी लोइयाँ बना लेंगे। इसी तरह से हम दोनों लोइयों को बना लेंगे। इस तरह से हमने 3 जोते बना लिए हैं और तीनों जोतों को हम इस बर्तन में रख देते हैं। और जब भी हमारा मन होगा या तो हम तुरंत बेल सकते हैं इनको, चाहे 1 घंटे पीछे बेल सकते हैं, 6 घंटे पीछे बेल सकते हैं, कभी भी बेल सकते हैं। और इनको हम ढक के रखेंगे। जब बेलेंगे तब इनकी हम लोइयाँ काटेंगे। हमने जो पापड़ों के लिए जोते बनाए थे उनको रखे हुए 2 से 3 घंटे हो गए और ये जैसे हमने बनाए थे वैसे ही रखे हैं। अब इनकी हम लोइयाँ काटेंगे। लोइयाँ काटने के लिए एक जोता उठाएंगे और इसको इस तरह से लंबा करके एक चाकू की हेल्प से इसकी लोइयाँ काटेंगे। लोइयाँ हम पूड़ी के लिए लेते हैं, उससे थोड़ी सी छोटी काटेंगे। इस तरह से हमने लोइयाँ काटी है और इस तरह से हम सारी लोइयाँ काट लेंगे। इस तरह से हम सारी लोई काट लेंगे। और इनको हम उसी बोल में रख देंगे। इसी तरह से हमने सारी लोइयाँ काट ली हैं। अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा ज़रा सा तेल डालेंगे और इन चारों तरफ ऊपर नीचे कर देंगे, हाथ से कर देंगे। इस तरह से हमने सारी लोइयों पर ऊपर से तेल लगा दिया है। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। अब हम सारी लोइयों को ढक देते हैं। अब इसमें से हम एक लोई उठाएंगे और इस तरह से इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर पापड़ बेलने के लिए लकड़ी का पट्टा यूज में लिया है। आप इसकी जगह बोर्ड भी यूज ले सकते हैं, चकला भी यूज ले सकते हैं, जो आपके पास है वो ले सकते हैं। अब इसको हम बिल्कुल पतला पतला बेलेंगे। अब इसमें हम ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, बस इसी तरह से हम इसको किनारे किनारे बेलेंगे। अगर आपका आटा किसी भी वजह से थोड़ा सा गीला हो गया है तो इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ इस तरह की बनाकर 4-5 बनाकर उसमें थोड़ी सी हवा लगाकर कुछ सेकंड के लिए आप पापड़ को बड़ा बना सकते हैं। अब इसको हम पतला पतला सा बेलेंगे, साइड साइड बेलेंगे। हमने उसी तरह से एक पापड़ को साइड साइड बेलकर बिल्कुल गोल बेल लिया और बिल्कुल पतला बेल लिया। आपको मैं बताती हूँ कि ये कितना पतला है। इस तरह से हम सारे पापड़ बेल लेंगे और इसको एक साफ कपड़े पर सुखा देंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आपका आटा किसी भी कारण से हल्का सा लूज रह गया है, यानी कि सख्त नहीं लगा है, तो इसको पूड़ी के बराबर थोड़ी सी लोई बढ़ाकर और कुछ सेकंड के लिए 5-7 सेकंड के लिए हवा लगाकर इसको बड़ा कर सकते हैं और बेलने में भी आसानी रहेगी। जैसे कि हमने ये पापड़ हमने पहले बेला है, तो इस पापड़ को हम पहले बेलेंगे। सेकंड नंबर का पापड़ जो बेला है उसको बेलेंगे। इसी प्रोसेसिंग से हम पापड़ को बड़ा कर सकते हैं।
अब इसी तरह से हम सारे पापड़ बेल लेंगे। उसी तरह से हमने सारे पापड़ बेल लिए हैं और जो हमारे 2 पापड़ बचे हैं उनको भी उसी तरह हम बेल लेंगे और इस बोल को हम हटा देते हैं। हमारे जो लास्ट के 2 पापड़ बचे थे उनमें से हमने एक बेल लिया है और इसको भी हम कपड़े पर सुखा देते हैं और दूसरे पापड़ को भी इसी तरह बेल लेंगे। हमने दूसरे पापड़ को भी बेल लिया है, अब इसको भी हम सुखा देते हैं। हमने सारे पापड़ बेलकर तैयार कर लिए हैं और हमने 500 ग्राम आटे में से 45 पापड़ बेलकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पंखे की हवा में या छाया में सुखा लेंगे और जब इनमें हल्की सी हवा लग जाएगी तब इनको हम इकट्ठा करके गड्डी बनाकर रख देंगे। जो पापड़ हमारे सूख गए हैं, जिनमें हमारी पापड़ों में हवा लग गई है, उनकी हम गड्डी बना लेते हैं। इस तरह से हम सारे पापड़ों की गड्डी बना लेंगे। उसी तरह से हमने सारे पापड़ों की गड्डी बना ली है। अब हम एक प्लेट लेंगे, इस प्लेट के ऊपर फिर से साफ कपड़ा बिछाएंगे। अब हम इन पापड़ों को इस प्लेट में रख देंगे और चारों तरफ इस कपड़े को लपेट देंगे। इस तरह से हमने पापड़ों के ऊपर कपड़े को लपेट दिया है ताकि ये किनारों से सूखे नहीं। दूसरे दिन हल्की धूप में या तेज़ धूप में 10 मिनट उलट पलट करके इनको सुखा लेंगे। हमने पापड़ों में दूसरे दिन की धूप लगा ली और हमारे पापड़ सूख चुके हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया। तेल हमारा गरम हो रहा है। एक बार हम तेल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा तेल अभी गरम नहीं हुआ है। फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम पापड़ फ्राई करेंगे। इस तरह से हम पापड़ों को फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा छोटा सा पापड़ कितना बड़ा हो गया है। और मैं आपको एक और सीख के बताती हूँ कि हमारे पापड़ कितने बड़े हो चुके हैं। हमने यहाँ पर उड़द के पापड़ों को तल लिया और आप देख सकते हैं ये कितने वाइट और क्रिस्पी बने हैं। आपको मैं एक तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बने। हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर भरकर साल भर तक यूज कर सकते हैं। बस हमें साल में 2-3 बार बीच बीच में धूप लगानी पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।